हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से अपन जो बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर भारत की नदियां और यहाँ पर चट्टानों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज अपनी ये 34वीं क्लास है साथियों। इस 34वीं क्लास के अंदर अपन इंडियन ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। लगभग महीना हो गया 4 दिन हो गए। इतने सारे चीजें अपन ने पढ़ी। यहाँ पर आप सभी बच्चे, जो बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर हुआ होगा सभी चीजें। मेरे प्यारे साथियों, आज पर अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत शानदार सेशन अपना होने वाला है। एक बार सभी प्यारे साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। सभी प्यारे साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अपन यहाँ पर चलते हैं साथियों। चलो बच्चों, आ जाएगा जल्दी से, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपका शेयर करने का काम है, पढ़ाना हमारा काम है साथियों। बहुत शानदार क्लास होने वाली है। चलो आ जाओ। देखो साथियों, एक बहुत शानदार सा मोटिवेशन कोड है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरे साथियों, जब तक रुको नहीं तब तक मंजिल ना मिल जाए। समझ में आया? आ जाओ साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही है साथियों। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड की बात हो रही है। तो आप सभी बच्चे रीजनिंग लाइव पाए दीपक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल को आप सभी बच्चे यहाँ पर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को बताएगा कि सर हमारे यहाँ पर रीजनिंग लाइव पर दीपक सर आपके लिए बहुत शानदार चीजें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। चलो बच्चों, देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएगा साथियों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की बात करें साथियों, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर नाम से चैनल है। आप सभी इसको ज्वाइन कीजिएगा जल्दी से। फिर इसके बाद में मेरे साथियों, होली का ऑफर अभी खत्म नहीं हुआ है भाइयों। बहुत शानदार तरीके से होली का ऑफर यहाँ पर चल रहा है। आप सब बच्चे होली के ऑफर को ज्वाइन कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं होली के ऑफर की बात करूं तो होली का बेस्ट ऑफर आपको 20% का यहाँ पर डिस्काउंट डालने वाला है। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर D20, यहाँ पर होली D20 यहाँ पर आप कोड यूज कीजिएगा और यहाँ पर आप सभी बच्चे यहाँ पर ऑफर का मजा लीजिएगा भाई। चलो बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ऑल एग्जाम एसएससी के लिए मेरे साथियों, यहाँ पर आप सभी बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं और आपके लिए थ्योरी प्लस पीवाईसीक्यू प्लस यहाँ पर टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं। यूज कोड यहाँ पर D50 और यहाँ पर आप 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। यहाँ पर शताब्दी बैच है साथियों। ये शताब्दी बैच आपके लिए है, बहुत शानदार रेलवे का बैच है साथियों। हमने बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर सभी टीचर्स ने बहुत शानदार से पूरी मेहनत की इस बैच के अंदर साथियों। एक बार आप इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, सफलता में 4 चांद लगा देगा साथियों। ध्यान से सुनेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं साथियों, ध्यान से सुनेगा भाई। चलते हैं। तो यहाँ पर आपका रैंकर्स बेस है, रैंकर्स बेस भी अपने आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल एग्जाम के लिए आप यहाँ पर मैथ रीजनिंग का सर का बेस भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर आपको रीजनिंग का ही बेस लेना है तो आप रीजनिंग का बेस भी सर का यहाँ पर ले सकते हो भैया। यहाँ पर आपको मैथ का ही बेस लेना है, मैथ भी आप ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप कहोगे सर इंग्लिश का लेना है मुझे पर्टिकुलर, तो इंग्लिश का भी आपको बेच यहाँ पर मिल जाएगा साथियों। अगर आपको ज्योग्राफी का लेना है तो ज्योग्राफी का भी आपको यहाँ पर पेज मिल जाएगा साथियों। और यहाँ पर अगर आपको स्टैटिक जीके स्पेशल साइंस स्पेशल है बच्चों, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के लिए, तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते हो साथियों। यहाँ पर आप स्टैटिक जीके के लिए आप सब बच्चे जुड़ सकते हो सर से, और यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से स्टैटिक जीके आपको पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आप जब लेते हो तो एप्लीकेशन को खोलते हो तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप इस तरीके से आपको जब जाओगे तो इस तरीके से आप इसको पेमेंट मोड बहुत सारे आ गए, वो आप जानते हो, सब लोग आजकल सब मोबाइल चलाना जानते हैं तो सब जानते हैं साथियों। चलो भैया, इसके बाद में 9602514332 हमारे नंबर है साथियों। इस नंबर के जरिए हम आप हमसे जुड़ सकते हो बहुत शानदार तरीके से। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। यहाँ पर मेरे साथी होली का ऑफर है, ये आप डिस्काउंट ऑफर है, आप इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। होली यहाँ पर ध्यान से सुनना साथियों, होली 20 यहाँ पर कोड है, इससे आपको 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा सर। चलो भैया, आज का पहला प्रश्न लेकर आ रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा साथियों। सब बच्चे जल्दी से फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं साथियों, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द यंगेस्ट इन इंडिया। यानी कि आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत की नवीनतम है। कौन सी चट्टान भारत की नवीनतम है साथियों, जल्दी से आंसर कीजिएगा भाई। कौन सी चट्टान भारत की नवीनतम है? तो साथियों यहाँ पर विंध्याचल चट्टान, कुड़प्पा, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान। ध्यान से सुनेगा साथियों, गोंडवाना चट्टान के बारे में यह कहा जाता है कि इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। इसका निर्माण अभी भी हो रहा है, इस वजह से इसको नवीनतम चट्टान कहते हैं। और नदियों के अवसाद से इसका निर्माण माना गया। नदियों के अवसाद से
तो नदियों के अवसाद से इसका निर्माण माना गया है। गोंडवाना चट्टान का सबसे ज्यादा दामोदर नदी बनाती है इसको। कौन बनाएगी साथियों? दामोदर नदी। बहुत बढ़िया भैया। सेकंड प्रश्न है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ ए वेस्ट लैंड कॉन्टिनेंट। बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा साथियों? तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। यहाँ पर जुरेसिक, यहाँ पर आर्यव्रत, इंडियाना या फिर गोंडवाना लैंड। सभी साथी यहाँ पर आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, हाँ बिल्कुल कीजिएगा साथियों, जल्दी से जल्दी। और सेशन को बिल्कुल शेयर भी कर दीजिएगा भाई। हाँ बिल्कुल सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। जबरदस्त सेशन यहाँ पर होने वाला है साथियों, जल्दी से कीजिएगा बच्चों। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यव्रत या इंडियाना या फिर गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, भारत जो है साथियों, भारत जो है ये गोंडवाना लैंड में आता है बच्चों, गोंडवाना लैंड में। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड वाला भूभाग में। देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फॉल्स बताना साथियों, यहाँ पर असतन कथन सत्य आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि यहाँ पर कथन दे रखा साथियों, ज्योग्राफिकली द पेनिसुलर रीजन इज द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। या फिर दूसरा यहां पर दे रखा है द हिमालयास प्रेजेंट द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्तमान में जो हिमालय है विश्व में सबसे नवीनतम पर्वतमालाओं की श्रेणी में आता है। क्या ये सही है क्या? फिर यहां पर आ जाइए साथियों, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर्स, यानी कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। या फिर यहां पर आपको ध्यान से सुनेगा साथियों, नेक्स्ट यहां पर आपको क्या दे रखा है, देखो भाई, गोंडवाना रॉक्स हैव ए लार्जेस्ट डिपॉजिटेड ऑफ कोयल इन इंडिया, यानी कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बड़ा भंडार पाया जाता है। बताइए साथियों, जल्दी से आंसर कीजिएगा इसके अंदर। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया साथियों, जल्दी से कीजिएगा। तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, ये अपना भारत है, ये भारत का ये जो पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है, तो ज्यादातर नदियां इस प्रकार से इधर की ओर जा रही है, बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इधर वाले क्षेत्र का निर्माण नदियां नहीं करती, समुद्री कारणों से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा साथियों? तो गलत तो यहाँ पर सीई होगा भैया। चलो नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे रहा, क्या आंसर होगा साथियों? देखो साथियों, तो यहां पर देख बच्चों, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। यहां पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर डेक्कन ट्रेप है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट है, अरावली है, नर्मदा ताप्ती और जलोढ़ विक्षेप है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना होगा साथियों। क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से आंसर कीजिएगा भाई। बहुत बढ़िया साथियों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिएगा साथियों, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सभी का आंसर से आ रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों। इसके अंदर बी आंसर हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3, 1, 2 और 5। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, डेक्कन ट्रेप की बात करें तो ये क्रिटेशियस आदि नूतन चट्टान है साथियों। अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं, पश्चिमी घाट की बात करते हैं साथियों, तो ये नूतन है, ये यहां पर उत्तरी नूतन में आता है ये। और ये अरावली की बात करें साथियों, अरावली आपको पता है कि प्री कैम्ब्रियन काल की है साथियों। इसके बाद में नर्मदा ताप्ती की बात करें साथियों, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं नर्मदा ताप्ती की बात करते हैं साथियों, ABCD। तो नर्मदा ताप्ती की बात करें कैम्ब्रियन, अच्छा यहां पर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लोचा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर कैम्ब्रियन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर तो वैसा वही होगा।
आ जाओ जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का यानी कि हिमालय के अंदर जो शिवालिक श्रेणी है उसका निर्माण कैसे हुआ है बच्चों। तो शिवालिक श्रेणी योजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, नोजोइक काल में, बताओ साथियों कैसे हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ साथियों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है भैया। हाँ बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार सेशन को शेयर भी कर दो बच्चों, जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल सभी प्यारे साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा बच्चा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेहनत। हाँ शानदार शानदार भैया, जल्दी से बिल्कुल सेशन को जल्दी से फटाफट से शेयर भी कर दीजिएगा भाई। हाँ बहुत बढ़िया भाई। देखो साथियों, एक शानदार सा मोटिवेशनल कोड आपके सामने सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। पसंद आए तो लाइक कर देना साथियों। देखो, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो साथियों बहुत शानदार सा मोटिवेशनल कोड है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो मेरे साथियों उम्र भर नहीं हारना, मेहनत जबरदस्त करनी है। आप नौकरी भी लग जाओगे ना, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो लेकिन उस पोस्ट पे बैठने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत जब तक आप करते रहोगे, जब तक आगे जाते रहोगे, ठीक है। जिस दिन आपने मेहनत को रोक दी साथियों, वो उस दिन अपना पतन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जिंदगी शुरू हुई है साथियों, जिंदगी बहुत कुछ खेलने वाली है अपने साथ। चलो भैया आ जाओ। तो यहां पर देखिएगा साथियों, ध्यान से सुनेगा, इस प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न की अगर अपन बात करें तो यहां पर 5 शिवालिक रेंज वाज फाउंड, यानी कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। तो 5 नंबर के प्रश्न की बात करें, यहां पर ध्यान से सुना बच्चों, यहां पर नोजोइक एरा में, नोजोइक एरा यहां पर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। या इसको सीनोजोइक एरा भी कहते हैं, इसको इयोजोइक और एरा भी कहते हैं भैया। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किस किस के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था कल या परसों के लास्ट क्लास में भी करवाया था। तो यहाँ पर लघु हिमालय की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर महान हिमालय, देखो बच्चों ये महान हिमालय, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो ये यहां पर हो जाएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक, और बीच में ये लघु हिमालय हो जाएगा। तो ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है ना, शिवालिक और महान हिमालय। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आता है। चलो भैया 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बच्चा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिएगा बच्चों कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेल का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेलों का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस युग में, प्लिस्टोसिन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, मायोसिन युग में। तो यहां पर दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेलों का निर्माण हुआ है। जल्दी से आंसर कीजिएगा साथियों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार साथियों, बहुत बढ़िया। हाँ क्या आंसर होगा साथियों इसका। 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने, और 7 नंबर की बात करते साथियों, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो दक्कन के पठार बेसाल्ट का क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ, क्रिटेशियस युग में। तो यहां पर क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है साथियों, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार सेशन को शेयर भी कर दो भैया। हाँ बिल्कुल शानदार, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके बाद में 8 नंबर का प्रश्न है साथियों, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। यहां पर भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो स्थल पिंड जो अपना भारत का स्थल पिंड था वो किधर की ओर किसका था। यहां पर दे रखा है उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, या फिर पश्चिम को। बताइए साथियों इस प्रश्न का आंसर। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार एग्जाम के अंदर पूछे हुए साथियों, यहां पर आप सब बच्चे बताएगा भी। देखिएगा साथियों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां से दक्षिण अपना जो अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से एक टुकड़ा टूटा था साथियों, टुकड़ा दक्षिण की ओर गया था, सॉरी ये नॉर्थ की तरफ गया था। कहां गया था, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में गया था। तो इस तरीके से ये टुकड़ा आया था, और ये नॉर्थ की तरफ किसका था साथियों, किसके तरफ किसका था, नॉर्थ की तरफ किसका था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है। गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है, बताइए साथियों गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है पर्मियन युग में, जुरेसिक युग में, क्रिटेशियस युग में, या ट्राइसिक युग में।
बताओ साथी, गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ है, कहां से प्रारंभ हुआ है बच्चों, जल्दी से बताएगा भाई। तो यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है और 9 नंबर के प्रश्न में आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से। अरे भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। हाँ बिल्कुल शेयर करोगे यार तभी बात बनती है भाई, ठीक है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर, जुरेसिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने पढ़ा दी भैया, चट्टाने मैंने पढ़ाई थी आपको, तो आप थ्योरी की क्लास लिया करो, थ्योरी क्लास लोगे तब बात बनेगी साथियों, ठीक है। थ्योरी क्लास आपको लेना ही पड़ेगा भैया, ऐसा ना। आ जाओ इसके बाद में, अमंग द फॉलोइंग द ज्योग्राफिकली ग्रुप प्रोड्यूसिंग कोल इन इंडिया इज, यानी कि निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमि के समूह कौन सा है? धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना, कुड़प्पा। बताओ साथियों, ये तो मैंने अभी करवाया आपको, जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका, जल्दी से कीजिएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो साथियों, मैंने कहा था कि यहां पर धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान उसमें खनिज सबसे ज्यादा मिलते हैं, खनिज सबसे ज्यादा मिलेंगे। विंध्यन चट्टान की बात करें तो ये बिहार के सासाराम जिले से राजस्थान तक फैली हुई है। गोंडवाना चट्टान की बात करें तो नदियों के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है साथियों, नदियों की खाड़ियों में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं गोंडवाना चट्टान की बात करूं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है साथियों, क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों होली का ऑफर है, बेस्ट ऑफर, आप सभी बच्चे यहाँ पर 20% का डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो, 20% का। यहाँ पर आप सभी बच्चे HOLI20 ये आप कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, यहाँ पर 20% का। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा भाई। यहाँ पर युग्म दे रखे हैं, इनमें विचार करना है। जैसे बंदर पूंछ एक हिमनद है, ये ग्लेशियर है, और यहाँ पर बारासिंगी, मिलाप, सियाचिन और जेमू। आपको बताना है साथियों, इधर नदियां दे रखी है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम कहां से होता है ये आपको बताना है साथियों। बताइए साथियों, सभी बच्चे बताएगा भाई। हाँ बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिएगा भाई। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करो बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं साथियों, ध्यान से सुनेगा, विचार युग्म पर विचार करना है अपन को, है ना। तो सही युग्म आपको बताना था इसके अंदर। तो बंदरपूंछ की पहाड़ी, भाई यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ की पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, बिल्कुल सही सही आंसर है भैया। बारासिल्पी से यहां पर चेनाब नदी का उद्गम होगा हिमाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही है भैया। मिलाप हिमनी, मिलाप नदी, मिलाप से तो भाई, मिलाप से तो काली नदी का होता है भैया, तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा साथियों, ये तो आंसर ही नहीं होगा। फिर इसके बाद में सियाचिन की बात करें तो नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी का उद्गम होता है सियाचिन से। और जेमू की बात करें, जेमू मानस, ये भी गलत है भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 से हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ चलो बच्चों नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, देखिएगा भाई। तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिएगा। तिस्ता नदी के संदर्भ में, तिस्ता नदी का उद्गम वही जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन वह सिक्किम से होकर बहती है। नहीं भैया, ब्रह्मपुत्र का तो शिवाली कैलाश मानसरोवर से होता है, तो भैया ये तो आंसर नहीं होगा। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी के में एक सहायक नदी है। तिस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। लेकिन मैं आंसर क्यों बता रहा हूं आपको? अभी तो आपको आंसर करना है, अभी बताओ आप। अभी मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, जल्दी से आंसर करो। तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो अब मैं बताता हूं, तिस्ता नदी का उद्गम वही जो ब्रह्मपुत्र से होता है, बिल्कुल नहीं होगा, पहले बता दिया मैंने, बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं है मेरे को बिल्कुल ये, ठीक है। इसके बाद में नीचे आ जाओ 3 नंबर में, तिस्ता नदी भारत के बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तिस्ता नदी ये तो तिस्ता नदी तो पहले ब्रह्मपुत्र में गिरेगी, फिर ब्रह्मपुत्र जाएगी, इसका मतलब ये भी गलत है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है तथा तिस्ता नदी की सहायक नदी, बिल्कुल सही है भैया। रंगीत नदी तिस्ता नदी के सहायक नदी है साथियों। चलो भैया बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, ये सभी क्वेश्चन है ना साथियों, ये सभी क्वेश्चन आईएएस, यहां पर आरएस, यहां पर पीसीएस, यूपीपीसीएस, एसआई, सभी में प्रश्न पूछे गए, सारे के सारे सिविल सर्विसेज में पूछे गए साथियों क्वेश्चन। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम आपको बताना है साथियों। चेन्नई है, चेन्नई से आप कोलकाता आ रहे हो, यानी कि नीचे से ऊपर आ रहे हो भैया। चेन्नई तमिलनाडु में, तमिलनाडु से कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पर नदियों का सही क्रम आपको बताना है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, पेरियार, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, पेनारो, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा। जल्दी से आंसर करो भैया, आंसर कीजिएगा बेटा, आंसर कीजिएगा साथियों, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर कीजिएगा सब बच्चे। चले बच्चों, बहुत बढ़िया भी। तो यहां पर देखिएगा साथियों, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की बात करें साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न लेवल के प्रश्न है भैया। हाँ, बहुत सारे तो ऐसे सोच रहे होंगे कि यार क्या प्रश्न दिए सर ने, इतने खतरनाक खतरनाक क्यों दिए, तो आप कहोगे तो मैं लेवल कम कर दूंगा, बता दो कर दो क्या। तो भैया यहाँ पर अगर अपन चले तो सबसे नीचे की बात करो तो पेन्नारू नदी आएगी सबसे नीचे, जैसे ये इस तरीके से, तो यहां पर तो पेन्नारू नदी आएगी, ये पेन्नारू है। फिर इसके बाद में कृष्ण आएगी, फिर गोदावरी आएगी, फिर महानदी आएगी, फिर स्वर्ण रेखा आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर सी ही होगा भैया, सी आंसर। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने आंसर बी अच्छा दिया है। नेक्स्ट चलते हो तो तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, बताइए साथियों। तेल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बताइए साथियों, बताइए साथियों क्या आंसर होगा? टेल रिवर इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि तेल नदी निम्नलिखित में से किन नदियों की सहायक नदी है? तो भैया 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, कहां कह रहा है, कहां कह रहा है भैया, कहां कह रहा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये बीपीएससी 2017 में प्रश्न पूछा है भैया, 4 नंबर ये जो प्रश्न है बीपीएससी में पूछा है भैया। तो यहां पर देखिएगा साथियों, तेल नदी की बात करें तो गोमती, बागमती नदी। ऑप्शन क्या दिख रहे हैं भैया? ऑप्शन में तो गलत ही आ रहा है, ई भी कर रहा हूं मैं, एक ऑप्शन और दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, इनमें से कोई नहीं, अब बताओ भैया। तो ये किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है भैया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आ जाएगा ना। आ जाओ। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यानी कि विच वाटरफॉल इज लोकेटेड एट भेड़ाघाट? बताओ साथियों, मेरे साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा, चचाई। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, यहां पर भेड़ाघाट कहां पर है भैया? ये एमपी में है। और ये कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। और नर्मदा नदी किनारे एमपी में भेड़ाघाट पर जबलपुर के अंदर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, वाटरफॉल। और मेरे साथियों ये होगा स्मॉक वाटरफॉल, स्मॉक वाटरफॉल। भैया बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हाँ बोलो क्या बात है भैया, बोल बताइए बताइए। बिल्कुल कल की क्लास में शानदार तरीके से करने वाले हैं साथियों, और कल अपन एक अच्छे से टॉपिक पर अपन थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे भैया। और आप सब मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन से टॉपिक पर अपन कल थ्योरी पढ़े। थ्योरी बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और दूसरे दिन टॉपिक को खत्म करेंगे। तो फिर चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन अपन उसके एमसीक्यूज करेंगे, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। जल्दी से आप बताएगा भाई साहब। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज द रिवर गंगा नोन एज आफ्टर एंट्रिंग बांग्लादेश? बताइए साथियों क्या आंसर होगा, बताइए मेरे साथियों। मैंने आपको कहा था कि बांग्लादेश में जब यहां पर ब्रह्मपुत्र जाएगी, है ना, अच्छा गंगा ब्रह्मपुत्र जाती है तो उसको जमुना कहते हैं, और इधर गंगा बांग्लादेश में जाती है तो उसे, इससे यहां पर अगर मैं पद्मा कहते हैं साथियों, पद्मा।
तो पद्मा जमुना में जाकर गिरेगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा राइट आंसर हो जाएगा भैया। पद्मा 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 पद्मा। चले, हाँ जल्दी से बता दीजिएगा। कल मैं थ्योरी क्लास लूंगा, एक थ्योरी थ्योरी क्लास। तो कौन सा टॉपिक लो भैया? भैया टॉपिक की बात करें, थ्योरी प्लस मैं आपको यहां पर एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। तो बताइए कौन सा टॉपिक, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। जल्दी से बेटा, जल्दी से। चले, जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं ना, जो बच्चे बाद में देखते हैं, लाइव नहीं देखते हैं, उनको मैं अनुरोध है कि आप 6 बजे आएगा, 6 बजे क्लास का आनंद लीजिएगा बच्चों। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे यहां पर बता सकते हो कि हाँ सर, ठीक है, आ जाइए। क्या पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नदी, राज्य, इंद्रावती, झारखंड, भीमा। बताओ यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। 17 नंबर का प्रश्न है बेटा। इंद्रावती, भीमा, लूणी, घाट, प्रवाह। बताए साथियों इसके अंदर क्या आंसर होगा? देखो साथियों, सही जोड़ आपको बताना है। तो इंद्रावती का संबंध झारखंड से नहीं है, भीमा का भी नहीं है साथियों, लूणी का है, राजस्थान से। लूणी नदी राजस्थान में होती है, यानी कि सी आंसर होगा। घाट प्रभा का केरल से नहीं है, तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज लिंक्ड रिसेंटली? हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनका जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? मतलब कौन कौन सी नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है हाल ही में? बताओ साथियों, रिसेंटली यही वर्क हो रहा है अभी। बताओ भैया, बताइए साथियों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए। तो मेरे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज लिंक्ड रिसेंटली, तो यहां पर आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई। बेटा जी कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर एक तो गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है भाई, गोदावरी और कृष्णा नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी। तो गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465। चले आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र? निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नहीं है? दिबांग, कमंग, लोहित। बताओ साथियों, यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बताइए साथियों, नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। बताइए जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी से। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है, अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपसे पूछा है साथियों आईएएस 2016, आईएएस 2016 के अंदर आया हुआ प्रश्न साथियों। ये आईएएस 2016 के अंदर आया हुआ प्रश्न साथियों, ठीक है, प्री के अंदर। तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है साथियों? जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं साथियों, एक तो दिबांग है और एक लोहित है। ये दो ही नदियां जो है, दिबांग, दिबांग है और लोहित है, ये दोनों ही नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। दिबांग के साथ एक सिहांग भी आती है, सिहांग, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। बाकी दिबांग और लोहित यहां पर, तो यहां पर एक और दो, तीन सही आंसर हो जाता है। चलो भैया नेक्स्ट प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? यानी कि ध्यान ध्यान से सुनेगा साथियों कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट, यानी कि दोनों का मीटअप कहां पे होता है साथियों, वो आपको बताना है। बताइए साथियों, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग? बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? तो प्यारे साथियों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इधर से तो भागीरथ आती है, इधर से अलकनंदा आती है, दोनों जहां मिलते हैं ना उसको कहते हैं देवप्रयाग। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? देवप्रयाग। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिएगा। बराक, लोहित, सुबनसिरी। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। नदियों पर विचार करो। बराक, लोहित, सुबनसिरी। 21 नंबर का प्रश्न है बेटा। हाँ जल्दी से आंसर कीजिएगा भाई, 21 नंबर का प्रश्न है।
साथियों ये प्रश्न आपका आईएएस 2014 में पूछा गया है। आईएएस 2014 में अच्छे प्रश्न है, लेवल के प्रश्न है साथियों। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको अच्छे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आप इस प्रकार के प्रश्न करना सीख गए ना साथियों, तो मैं कह रहा हूं कोई से भी एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चा, बिल्कुल नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आने वाले। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखो बराक और सुबनसिरी ये दोनों नदियां क्या है बच्चों, ये दोनों नदियां यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये इसका संबंध जो है ब्रह्मपुत्र से है, बाकी लोहित का नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ये हो जाएगा 1 और 3 सी। देखो साथियों कथन दे रखा है आपको, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कारण छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। यहां पर ए में दे रखा है साथियों कि एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। बी में आते रखा है साथियों ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। बताओ साथियों। देखो साथियों यहां पर अगर इस प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा प्रश्न आपका इस बार मैंने प्रश्न थोड़े से खतरनाक ले आया मैं, कोई बात नहीं साथियों, बाकी अच्छे प्रश्न है भैया। हाँ थोड़े से प्रश्नों का लेवल ज्यादा हो गया ना, कम कर देंगे कल। तो यहां पर देखिएगा साथियों ए और आर दोनों सही होंगे। यहां पर देखो, यहां पर पश्चिमी घाट की नदियां उल्टा मतलब डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो पश्चिमी घाट की नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, कारण क्या है, छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो यहां पर ये दोनों ही चीज यहां पर सही हो जाएगी। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों यहां पर देना है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड कैन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनेगा। इधर आपको वाटरफॉल दे रखा है, इधर आपको रिवर्स दे रखा है, दूध सागर डुडुंग या फिर गोगांग या फिर यहां पर जोग है। बताओ साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताएगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएगा साथियों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो मेरे साथियों ध्यान से सुनना, अपना ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, करने की कोशिश किया करो, देखो कोशिश करोगे तब ही होगा भाई। हाँ बिल्कुल, यूपीपीएससी में पूछा गया साथियों ये, और इसका आंसर बताइए जल्दी से, बिल्कुल बताइए साथियों, ध्यान से सुनेगा। ये दूध सागर की बात कहते हैं साथियों, तो मांडवी नदी यहां से ये दूध सागर जलप्रपात से। डुडुमा की बात करें साथियों, डुडुमा से मच्छकुंड, और अगर मैं गोकांग जलप्रपात की बात करते हैं तो गोगांग जलप्रपात साथियों यहां पर घाट प्रभा, और जोग जो है शरावती नदी से, जोग से शरावती नदी। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साथ, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों। होली का विशेष डिस्काउंट जो है अभी भी चल रहा है, आप सभी बच्चे यहां पर होली के महा डिस्काउंट पर आप सब बच्चे कोड यूज करके आप सभी बच्चे यहां पर ले सकते हो सभी। चले, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश दीप्त घाटी से बहती है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, यह भूमि की ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। बताओ साथियों, आजकल यहां पर सेकंड लास्ट प्रश्न है। हाँ तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं साथियों इस प्रश्न की, अच्छा प्रश्न है और बहुत बढ़िया। देखो साथियों इस पर अगर अपन बात करें तो यहां पर यह एक रेखीय विभ्रंश रिप्त घाटी, मैंने कहा था ना कि भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा, भ्रंश घाटी से बहेगी साथियों। तो यहां पर आपको आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सतपुड़ा के बीच बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि की ढलान के मध्य बहती है।
इसमें क्या पूछा है, बड़ी नदियों में पूर्व की ओर ऐसा। अच्छा, तो इसमें आंसर ए ही हो जाएगा भाई। क्यों? बस इसने कारण पूछा है, बाकी नीचे चीजें सही है लेकिन कारण यही है भाई। अगर मैं कहूं विंध्यन और सतपुड़ा के बीच बहती, बिल्कुल सही है बात भी, लेकिन इसको कारण चाहिए, रीजन पूछा है इसने, तो रीजन में आंसर एक ही होगा भैया, है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? झील है लोनार, नक्की, कोलेरू या पुलिकट? अवस्थित है बच्चों यहां पर। लोनार झील कहां पर है? ठीक है, नक्की झील कहां पर है, कोलेरू कहां पर है, पुलिकट कहां पर है भाई? बताओ बच्चा। तो बताओ, 25 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों। और 25 नंबर के प्रश्न में आप सभी बच्चों का आंसर होना चाहिए क्या? तो देखो साथियों, यहां पर अगर मैं कौन से सुमेलित है, तो यहां पर देखो लोनार तो महाराष्ट्र में, ये राजस्थान में होगी साथियों। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश दे रखा है। पुलिकट यहां पर केरल में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सी आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आज के अपने लास्ट प्रश्न थे, टॉप 25 प्रश्न। मिलते हैं साथियों कल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं साथियों।